मध्य प्रदेश में वक्फ के नाम पर भाईजान ने फिर बड़ा खेल कर दिया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदुओं का धर्मांतरण कराते कराते भाईजान ने अब जमीन का ही धर्मांतरण करा दिया है। जी हां, वो भी पूरे 77 करोड़ रुपए की जमीन का। सवाल यह है कि अब जमीन का धर्मांतरण कैसे हो सकता है? तो हमारे इस रिपोर्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको यह भी पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में जमीनों का धर्मांतरण। 77 करोड़ की जमीन डकार गए मियां भाई। जो भी अगर उस पर कब्जा करेंगे उसका कब्जा हटाएंगे। सरकारी जमीन में हेरा फेरी सरकार से मिले बगैर नहीं हो सकती। सरकारी लोग उसमें शामिल रहते हैं, उनकी सहमति रहती है। भोपाल, बुरहान, छतरपुर, देवास, टीकमगढ़, आगर मालवा, अनूपपुर, बालाघाट और भिंड, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भाईजान का लैंड जिहाद एक्सपोज हुआ है। अभी तक भाईजान के टारगेट पर हिंदू, भाईजान हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे, लेकिन इस बार मियां भाई ने सरकारी जमीनों का ही धर्मांतरण करा दिया। जी हां, सरकारी जमीनों का, और वो भी पूरे 33। भोपाल के इस मस्जिद का मियां भाई ने चोरी छिपे धर्मांतरण कर दिया। ये संजय नगर स्थित भोपाल की एक प्रॉपर्टी है। ये उनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी ही सीएजी की जांच में मध्य प्रदेश की लगभग 33 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो जांच में पाई गई हैं कि ये वक्फ ने गलत तरीके से इनको हत्या ली या फिर कब्जा ली या इनको चेंज कर दिया गया। ये सरकारी प्रॉपर्टी है। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर, लेकिन कागजों में हेरफेर कर धर्मांतरण गैंग ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया। साल 2094 में इस जमीन को सरकार 30 साल के लिए लीज पर दी थी, लेकिन 2022 आते आते मियां भाई ने साजिश कर लैंड यूज को ही बदलवा दिया और कब्जा कर लिया। सीएजी की जांच रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि लीज दी हुई जमीन किसी की नहीं हो सकती, वो उसको वक्फ नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर मस्जिद खड़ी हुई थी, लिहाजा ये वक्फ में साल 2022 में इंदराज कर दी गई। ऐसी मध्य प्रदेश की कई प्रॉपर्टियां हैं जिनको वक्फ बोर्ड ने हत्या लिया। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है तो मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। भोपाल में सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि कई मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर खेल हुआ। हनोतिया मस्जिद, मदीना मस्जिद महावाड़िया, कमला नगर कब्रिस्तान, कानासिया कब्रिस्तान, ये सभी सरकारी जमीन पर मौजूद है। लेकिन भाईजान ने फर्जीवाड़ा कर इनके मालिकाना हक बदल दिया और इन्हें वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवा दिया। सरकारी जमीन को निगलने का खुलासा उस समय हुआ जब कैग की रिपोर्ट आई। अब तक भाईजान 77 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन निगल चुके हैं। सारे कलेक्टर को निर्देश देंगे कि जहाँ भी ऐसी जमीनें हैं उसकी जानकारी मंगाऊंगा। जो भी अगर उस पर कब्जा करेंगे उसका कब्जा हटाएंगे। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। सरकारी जमीन में हेरा फेरी सरकार से मिले बगैर नहीं हो सकती। सरकारी लोग उसमें शामिल रहते हैं, उनकी सहमति रहती है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच में ये फर्जीवाड़ा किया गया है। कैग ने 81 वक्फ की संपत्तियों की जांच की, इनमें से 33 सरकारी संपत्तियां निकली। मतलब रिकॉर्ड में हेरफेर कर भाईजान 2,09,639 वर्ग मीटर क्षेत्रफल सरकारी जमीन निगल गई। सरकारी जमीन को हड़पने का खेल उस समय शुरू जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ सीएम। भाईजान का लैंड जिहाद सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं, सरकारी जमीन की लूट पूरे मध्य प्रदेश में की गई। बुरहानपुर की मदीना मस्जिद मदरसा, छतरपुर की वक्फ ईदगाह, दरगाह हजरत सैयद वाली कब्रिस्तान और कुआं, देवास और टीकमगढ़ में भी कब्रिस्तान शामिल। ये सभी सामुदायिक उपयोग के लिए रिजर्व जमीन। लेकिन भाईजान राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर इसके इस्तेमाल को ही बदल दिया। अब कैग के खुलासे के बाद वक्फ बोर्ड इस पर टेक्निकल मिस्टेक का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट आते ही हम जांच कराएंगे और जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे।
किसी और व्यक्ति की 1 इंच भी जगह या शासकीय 1 इंच भी जगह वक्फ में इंदराज नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर मियां भाई के कब्जे की रिपोर्ट एक अलर्ट। अब सवाल है कि जिन जमीनों पर कब्जा हुआ उसे मोहन सरकार वक्त से कैसे आजाद करवाएगी। भोपाल से प्रमोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।